गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था स्वदेशस्य कथम रक्षेयम चैप्टर का हमने अनुवाद कर लिया था। समझ में आ गया ना? अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप है राजा आसीत। महाराणा प्रताप राजा था, कहाँ का राजा था? मेवाड़ राज्य से। तो इसमें आएगा मेवाड़ राज्य। महाराणा प्रताप है मेवाड़ राज्य से राजा आसीत। तो अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप है कष्टम स्वीकरोति। महाराणा प्रताप ने कष्ट स्वीकार किया। किसके लिए स्वीकार किया? देश की स्वाधीनता के लिए, अर्थात देश से स्वाधीनताई। अगला क्वेश्चन है, किम महत् पापम वर्तते। क्या महान पाप है? महान पाप कौन सा था? आत्महनम, यानी आत्महत्या करना ही महान पाप बताया गया है। इससे अगला है, किम कल्याण प्रदम उच्यते, यानी कल्याण पद क्या बताया गया है? यानी वीर गति को प्राप्त होते हुए मर जाना ही क्या बताया गया है? कल्याणकारी बताया गया है। तो इसमें आएगा वीर गत्याम मरणम, वीर गति के लिए मरना ही कल्याणकारी। अगला है, महाराणा प्रताप कथम स्वदेशस्य रक्षितुम इच्छति। महाराणा प्रताप किस लिए अपने देश की रक्षा करने को इच्छुक थे? प्राण, यानी प्राणों को त्याग कर अपने देश की रक्षा करने को इच्छुक थे। अगला है, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अर्थात एक पद में उत्तर देना है। तो महाराणा प्रताप पुत्र उपविष्ट आसीत। महाराणा प्रताप कहाँ बैठे थे? तो महाराणा प्रताप एक पत्थर की शिला पर बैठे थे ना। उत्तर के नीचे अंडरलाइन करो और उसकी जगह लिखो एकस्याम शिलायाम। एकस्याम शिलायाम। अगला है, भामाशाह कह आसीत, यानी भामाशाह कह आसीत, यानी भामाशाह कौन था? तो मेवाड़ का मंत्री था। तो भामाशाह, तो कह के नीचे अंडरलाइन करो और इसकी जगह आ जाएगा भामाशाह मेवाड़ से मंत्री ही। मेवाड़ से मंत्री। प्रतापस्य समीपम आगस्ती। भामाशाह क्या लेकर प्रताप के समीप आए? तो क्या लेके? धन की पोटली लेकर आए थे ना। तो किम के नीचे अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखो धनराशि ग्रंथिम। धनराशि की पोटली, ग्रंथि में पोटली। अगला है, प्रताप है कस्य अभावे किम अपि कर्तुम असमर्थ। भामाशाह प्रताप ने किसके अभाव में कुछ भी करने को असमर्थ थे? यानी धन के अभाव में क्या करने, मतलब किसके अभाव में, मतलब अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ थे? तो साधना भावे या धना भावे, ठीक है। अंडरलाइन करने हैं कस्से के नीचे। साधन के अभाव में या फिर धन के अभाव में प्रताप कुछ भी करने में असमर्थ थे। अगला है, भीलाः किम कर्तुम उद्यताः भवन्ति। भील क्या करने के लिए उद्यत थे? आत्म बलिदान, यानी अपना बलिदान देने के लिए वो क्या थे? उद्यत थे, अर्थात
बल थे। तो इसमें आ जाएगा आत्म बलिदानम। और अंडरलाइन करना आपको किम के नीचे। आत्म बलिदानम। अब अगला क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्न। तो प्रताप है अरण्य उपविष्ट किमर्थम किम खिन्नः भवति। महाराणा प्रताप अरण्य यानी जंगल में उपविष्ट यानी बैठे हुए, किमर्थम यानी किसके बारे में, खिन्नः भवति यानी उदास थे, खिन्न थे। वो ये सोच रहे थे ना कि साधनों का अभाव है, मातृभूमि की रक्षा करना है, ठीक है, और साधनों के अभाव में मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वो क्या थे, असमर्थ थे। तो इसलिए उसी बात को सोचकर वो चिंता में डूबे हुए थे। कर लोगे क्या? नहीं आए तो मैं बता दूंगी, लेकिन आप खुद को करना है। ओके, अगला है आत्महनम किमर्थम महत् पापम अस्ति। यानी आत्महत्या किमर्थम यानी क्यों, आत्महत्या को महान पाप क्यों बताया गया है। पीछे हमने पढ़ा था ना, निकालो देखो। आत्महत्या करने से श्रेष्ठ क्या बताया गया कि यानी सब कुछ, यानी मातृभूमि के लिए कष्टों को सहन करते हुए वीर गति को प्राप्त होना ही क्या बताया गया था, कल्याणकारी बताया गया था। तो देखो कष्टानी सोडवा, देखो ये सेकंड वाला है ना पेज, इसमें प्रताप यानी भील के नीचे प्रताप है ना, ये वाला निकालो देखो। द्वितीय सहस्रे के नीचे है भीला, भीला के नीचे है प्रताप है, ठीक है, और उसके नीचे दूसरी लाइन है ना कष्टानी सोडवा वीर गत्याम मरणम कल्याणकरम कथ्यते, यानी कष्टों को सहते हुए वीर गति के लिए मरना ही कल्याणकारी। तो कथ्यते, कथ्यते कहा गया यानी भवति, कथ्यते की जगह आपको क्या करना है, भवति लिखना है, ठीक है, कि कष्टों को सहते हुए वीर गति के लिए मरना ही कल्याणकारी होता है, भवति यानी होता है। इत्थम आत्महनन तु नपुंसकानाम कर्म। इस प्रकार आत्महत्या तो किसका कार्य है, नपुंसकों का कार्य है। मर्द होते हैं अर्थात पुरुष होते हैं, वो आत्महत्या नहीं करते हैं, अर्थात वो देश की कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए कष्टों को सहन करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है, कर लोगे ना। अब इससे अगला है कर्म तक कर्म, एक ही लाइन है। अगला है भामासा है किम निमित्तम स्वकीय धनम प्रतापाय अर्पयति। भामासा है किम यानी किससे निमित्त अपना धन है वो प्रताप को अर्पित करते हैं, यानी महाराणा प्रताप को भामासा है वो धन देते हैं। वो किसके लिए देते हैं, यानी देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपना जो संचित किया हुआ धन है वो महाराणा प्रताप को अर्पित करते हैं। कर लोगे ना। इससे अगला है भामासाह कियत धनम प्रतापाय ददाति। ये है भामासाह ने कितना धन महाराणा प्रताप को दिया। तो महाराणा प्रताप को भामासाह ने कितना धन दिया था, बहुत कम, स्वल्पम, बहुत कम धन आदाय ने दिया, प्रदाय ने प्रदान किया। तो कितना किया कि 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक है वो सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक योद्धम यानी युद्ध पूर्व तैयारी कर सकते हैं। यानी महाराणा वो उनके लिए तो बहुत थोड़ा था, किसके लिए, भामाशाह के लिए, और महाराणा प्रताप के लिए तो वो बहुत सारा था। तो इसमें देखो लास्ट वाला पेज है ना, निकालो। प्रताप है, भामाशाह है, फिर वापस प्रताप है और उसके बाद में भामाशाह है। तो भामाशाह ही तो कहते हैं कितना धन। तो उसमें देखो इयेति एव स्वल्पतमा यद अनया 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्र सैनिका सहस्रम योद्धुम शक्नुवन्ति। ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। यानी इतना थोड़ा धन है कि इससे 12
25,000 सैनिक हैं वो हर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करने में सक्षम है। ठीक है, अगला है धनं प्राप्य महाराणा प्रताप किम उद्घोषयति। धन को प्राप्त करके महाराणा प्रताप क्या किसकी घोषणा करते हैं? तो इसी के नीचे है प्रताप है, देखो अस्मात् एव क्षणात् राणा की इसी क्षण राणा स्वदेश से अपने देश की पारतंत्र यानी प्रतंत्रता अर्थात गुलामी की श्रृंखला यानी जंजीरों को तोड़ते ही तुम यानी तोड़कर शत्रु संहारेति शत्रुओं का संहार करना है, धर्मम रक्षेतु और धर्म की रक्षा करनी है, चायोपसेते और युद्ध करना है। यही तो घोषणा की थी कि इसी क्षण महाराणा प्रताप अपने देश की स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और युद्ध करेंगे। योपसेते अवश्य योपसेते युद्ध करेंगे, अवश्य ही युद्ध करेंगे। तो योपसेते अवश्यम योपसेते ये लाइन आएगी। ठीक है, ऊपर वाली और एक आधी नीचे वाली है, ये यहाँ तक आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना? अब इससे आगे है लघु व्याकरण के प्रश्न है निबंध लिखितानाम समासयुक्तानाम पदानाम समास नामो लेखम सहितम विग्रह कुरुत। यानी निम्न लिखित समास से युक्त पदों को समास का नाम सहित विग्रह करना है। यानी समासिक पद तो दिए हुए हैं, है ना, उसका क्या करना है? विग्रह करना है और विग्रह करके उसका नाम भी लिखना है। तो देखो पहला है महत पापम, महान पाप, तो इसका क्या हो जाएगा? महत चै तत् पापम, महान है जो पाप, महत चै तत् पापम। महान है जो पाप, तो इसमें कौन सा समास आएगा? कर्मधारय। कौन सा समास आएगा? कर्मधारय समास है। इससे अगला है परमेश्वर है, परम च असौ ईश्वर है, परम है जो ईश्वर, परम च असौ परम च असौ ईश्वर है। तो इसमें भी कौन सा समास आ जाएगा? कर्मधारय समास आ जाएगा। इससे अगला है तुच्छ सेवक है, तुच्छ च असौ सेवक है। तुच्छ च असौ सेवक है, तुच्छ है जो सेवक को, तुच्छ सेवक है। अगला है वीर पुरुष है, वीर है च असौ पुरुष है, वीर है च असौ पुरुष है। इसमें भी कौन सा समास आ जाएगा? कर्मधारय समास। अब आगे है निम्नलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का संधि युक्त पद है और उसका क्या करना है? विच्छेद करना है। अनेल प्लस एव। तो देखो हमने
ओ या औ आए। इधर ध्यान से देख लेना एक बार। प्रथम पद के अंत में ए या आ में से कोई सा भी वर्ण हो, दूसरे पद के आरंभ में ए या ऐ हो या फिर ओ या औ हो। अगर ए ऐ होगा तो ऐ होगा, अगर ओ औ आएगा तो औ आएगा। ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तो यहाँ पर इस नियम के तहत है ना, प्रथम पद के अंत में ए है और दूसरे पद के आरंभ में ए है, तो ऐ का आदेश हो गया। तो यहाँ पर पद बना हुआ है यही है ना। तो इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब इससे आगे है धन्यो असी। धन्यो असी का क्या हो जाएगा? धन्य है प्लस असी। धन्य प्लस असी। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उत्तम विसर्ग संधि है। उत्तम विसर्ग संधि का नियम क्या है? विसर्ग का प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग है, ठीक है, दूसरे पद के आरंभ में अगर ए है तो विसर्ग का तो ओ हो जाता है और ए का अवग्रह हो जाता है। यही है क्या? यही है ना। प्रथम पद के अंत में विसर्ग है और दूसरे पद के आरंभ में ए है, तो विसर्ग का तो ओ हो जाएगा और ए है वो अवग्रह में बदल जाएगा। तो क्या बन गया? धन्यो असी। धन्यो असी। नियम के तहत मिला या नहीं मिला? आगे है राजोचितम। राजा प्लस उचितम। क्या है? प्रथम पद के अंत में आ है, आ ना, और दूसरे पद के आरंभ में क्या है? ऊ है। नियम क्या है? प्रथम पद के अंत में ए या आ हो और दूसरे पद के अंत में ई या ई हो या ऊ फिर ऊ हो, तो ई का हो जाएगा ए और ऊ का हो जाएगा ओ। तो यहाँ पर संधि होगी गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? तो देखो आ और ऊ का क्या हो गया? यहाँ पर ओ आदेश हो गया, हो गया ना। तो क्या बन गए यहाँ पर? राजोचितम। राजोचितम। ठीक है। संधि कौन सी है? गुण संधि। अब इससे आगे है देहे तत्व। देहे तत्व। देही प्लस एतत्। देही प्लस एतत्। अब आगे है कोष्टक संकेतानुसारम रिक्त स्थानाम पूरित कुरुत। कोष्टक में संकेत दिए गए हैं, उसका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। आवाम विद्यालय, तो गप गच्छ धातु दे रखी है, ठीक है। तो आवाम विद्यालय त्वम युवाम यूयम अहम आवाम। उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो गच्छ धातु का लट लगा के उत्तम पुरुष का द्विवचन का क्या हो जाएगा? आवाम के साथ में क्या आएगा? गच्छावह है। क्या आएगा? गच्छावह। देखो यहाँ पर आवाम दिया गया है ना, उत्तम पुरुष का द्विवचन है। त्वम युवा अहम आवाम वयम। तो इसका आ जाएगा
ठीक है, तो यदा श्याम पचती, श्याम एक वचन है ना, अकेला है तो प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा, तो क्या आ जाएगा इसमें, पचती। और अगले में भी मोहन एक है तो खाद धातु का यदा श्याम पचती तदा मोहनम खादती, तो क्या हो जाएगा, खादती। आगे है सुधीर नरेंद्रेन सह, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, सह का प्रयोग हुआ है, सह ना, और सह के साथ में नरेंद्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सह साकम सार्धम अलम के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का। तो नरेंद्र में तृतीय विभक्ति लगी तो क्या बना, नरेंद्रेण, यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो सुधीर नरेंद्रेण सह, सुधीर और नरेंद्र के साथ विद्यालय पठ धातु का प्रयोग हुआ है, पठती। सुधीर के लिए आया क्योंकि सुधीर और नरेंद्र के साथ विद्यालय में पढ़ता है, तो यहाँ पर एक सुधीर के लिए आया है तो पढ़ता है। युवाम, युवाम अत्र किम, युवाम अत्र, तो देखो युवाम सह तौते त्वम युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो धातु आती है क्या, क्री धातु, करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोसि कुरुथः है, तो आवाम के साथ में क्या आएगा, कुरुथः है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्री धातु ना, क्री धातु में हो जाएगा कुरुथः। अब अगला है निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोधयेत्, अशुद्धि संशोधन आता है ना, आपके एग्जाम में भी आएगा एक क्वेश्चन, अशुद्धि संशोधन करना, तो आपको पता कैसे चलेगा, देखो जैसे उपपद विभक्ति है, जैसे अभितय परितय समय निशा हाय प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, हाय प्रतियोगी के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स साकम सार्धम अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये अगर जब हम उपपद विभक्ति पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन बीच में जो उपपद विभक्ति जो जो आती है वो मैं आपको बताती हूँ। तृतीय विभक्ति आपको समझ, स का प्रयोग किसके साथ में होता है, तृतीय विभक्ति के साथ में होता है, तो स के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसी के अनुसार हम अशुद्धि संशोधन करेंगे। तो देखो पहला वाक्य दे रखा है पुत्रम सह पिता आगस्ती, तो यहाँ पर सह शब्द आया है, तो सह के साथ में कौन सी विभक्ति आएगी, इसमें आएगी तृतीय विभक्ति पुत्र में, तो पुत्र में तृतीय विभक्ति लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वेरी गुड, पुत्रे। क्या हो जाएगा, पुत्रे। तो वाक्य पूरा बनेगा पुत्रेण सह पिता आगस्ती, पुत्र के साथ पिता आता है। अगला है उदयपुर से परितः जलम अस्ति, यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग में आया है, परितः। परितः में परितः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदयपुर से परितः जलम अस्ति, उदयपुर के चारों ओर जल है, तो उदयपुर में द्वितीय विभक्ति लगाओगे तो क्या बन जाएगा, उदयपुरम। उदयपुरम परितः जलम अस्ति, उदयपुर के परितः यानी होता है चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर जल है।
अगला है धर्माय विना न सुखम। धर्माय में कौन सी भक्ति है? चतुर्थी। स साकम सार्धम अलम विना के योग में कौन सी भक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें द्वितीय भक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है और इसमें पंचमी भक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप धर्माय की जगह धर्मात भी कर सकते हो, धर्मम भी कर सकते हो, धर्मेण भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? धर्मेण। सही तो तीनों ही है, लेकिन आप धर्मात भी कर सकते हो, धर्मम भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है स्थूल अक्षर पदानी आधारीकृते प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी मोटे शब्द जो दिए गए हैं उस पद के आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला है आत्महनम महत् पापम अस्ति। आत्महत्या महान पाप है। तो क्या महान पाप है? आत्महत्या। पहला आ जाएगा किम महत् पापम अस्ति। अब अगला है अनेन अनेन 12 वर्षाणि यावत् पंचविंशति सहस्रम सैनिका सहस्रम योद्धम शक्नुवन्ति। तो इसमें क्या बताया गया है कि इससे 12 वर्षाणि 12 वर्षों तक यावत यानी तक पंचविंशति सहस्रम 25,000 सैनिका यानी सैनिक सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक योद्धुम शक्नुवन्ति युद्ध करने में सक्षम है। तो इससे 12 वर्षों तक कितने सैनिक युद्ध कर सकते हैं? तो कितने यानी कति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनेन 12 वर्षाणि यावत कति सैनिका सहस्रम योद्धम शक्नुवन्ति, यानी कितने सैनिक युद्ध करने में सक्षम है। तो कितने? पंचविंशति सहस्रम। अगला है महाराणा प्रताप अरण्ये एकस्यां शिलायां उपविष्टः वर्तते। महाराणा प्रताप जंगल में एक शिला पर बैठे हैं। तो प्रश्न हो जाएगा कि महाराणा प्रताप कहाँ बैठे हैं? तो अरण्य एकस्यां शिलायां की जगह आ जाएगा कुत्र। महाराणा प्रताप वो जंगल में कहाँ बैठे थे, अर्थात महाराणा प्रताप वो कहाँ बैठे थे। अगला है विजयता महाराजा महाराज की जय हो। तो प्रश्न कैसे बनेगा? किसकी जय हो? तो कह। प्रश्न कैसे बनाओगे? विजयता कह नहीं, कह विजयता। कैसे बनाओगे? किसकी विजय हो, जय हो। अगला है भवताम वीरता धीरता च देश रक्षाई महानतम सहयोगम कृतवन्ति, यानी आपकी वीरता धीरता और देश रक्षा में महान सहयोग किया। तो किसके लिए महान सहयोग किया? तो किसके लिए किया? तो किसके जगह देश रक्षा, देश की रक्षा के लिए। तो किससे? कसमय। क्या हो जाएगा? अब अपने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, लिख लिए ना सभी ने? ओके स्टूडेंट।